आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज चर्चा का विषय है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कक्षा 12 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। उसका चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन, उसके प्रश्नोत्तर चर्चा में लिए गए हैं। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। जनसंख्या संगठन, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? 15 से 65 वर्ष, 15 से 66 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 15 से 59 वर्ष। इसका उत्तर है 15 से 59 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? लैटविया पहला विकल्प है, जापान दूसरा विकल्प है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा विकल्प है और चौथा विकल्प है फ्रांस। इसका उत्तर है लैटविया। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सी क्रिया द्वितीयक आर्थिक क्रिया है? विपणन, दूसरा है विकल्प निर्माण, खनन और कृषि। 4 विकल्प दिए हैं, इसका सही उत्तर है निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक आर्थिक क्रिया है? व्यापार, विनिर्माण, संचार, कृषि। इसका उत्तर सही है कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, लिंगानुपात का सूत्र क्या है? तो लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की जनसंख्या डिवाइड बाई पुरुषों की जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। स्त्रियों की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या से भाग देते हैं और उसको 1000 से गुणा करते हैं तो हमें लिंगानुपात ज्ञात हो जाता है। लिंगानुपात से क्या आशय है? उत्तर है, किसी दी गई जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या के मध्य के अनुपात को, जो उनके बीच मध्य अनुपात होता है, उसको लिंग अनुपात कहा जाता है। इसका मापन प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन क्षेत्रों में लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है? उत्तर है, जिन क्षेत्रों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में उच्चतम तथा निम्नतम लिंगानुपात रखने वाले देशों के नाम बताइए। उत्तर, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात रखने वाले देश लैटविया है, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है, तथा निम्नतम लिंगानुपात रखने वाला देश संयुक्त अरब अमीरात है, जो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में निम्न लिंगानुपात रखने वाले देशों के नाम बताइए। एशिया महाद्वीप में निम्न लिंगानुपात रखने वाले देशों के नाम हैं चीन, सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या संगठन के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण सूचकों के नाम बताइए। जनसंख्या संगठन के 2 महत्वपूर्ण सूचक हैं, नंबर 1 लिंग संगठन, नंबर 2 आयु संरचना। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में त्रिभुजाकार आकार का पिरामिड किस प्रकार के देशों का प्रतिरूप है? उत्तर है, विश्व में त्रिभुजाकार आकार का पिरामिड विकासशील देशों का प्रतिरूप है। नेक्स्ट प्रश्न है,
विश्व में किस देश का आयुलिंग पिरामिड स्थिर है? उत्तर है विश्व में ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड स्थिर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में किस देश का आयुलिंग पिरामिड ह्रासमान है? उत्तर है विश्व में जापान देश का आयुलिंग पिरामिड ह्रासमान है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर है सामान्य रूप से वह क्षेत्र जिसमें कार्य करने वाली अधिकांश कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीय क्षेत्र किसे कहते हैं? नगरीय क्षेत्र से आशय उन क्षेत्रों से है जहां अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। नेक्स्ट है, विश्व के विकसित राष्ट्रों की आयु संरचना में वृद्ध आयु वर्ग का प्रतिशत क्यों बढ़ गया है? उत्तर है विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है तथा जन्म दर में गिरावट आई है। इस कारण इन राष्ट्रों की कुल जनसंख्या में वृद्ध आयु का प्रतिशत बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात किसका सूचक होता है? उत्तर, किसी देश में साक्षर जनसंख्या अनुपात उसके सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होता है। नेक्स्ट है, मानव की प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर है मानव की प्राथमिक क्रियाएं कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की किसी एक द्वितीय क्रिया का नाम बताइए। उत्तर है मानव की किसी एक द्वितीय क्रिया का नाम विनिर्माण है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं दो तृतीय क्रियाओं के नाम लिखिए। उत्तर है दो तृतीय क्रियाओं के नाम परिवहन और संचार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रदेश में मिलने वाले निम्न लिंगानुपात के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? किसी प्रदेश में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की अधिक जनसंख्या के निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। पहला है महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक स्तर निम्न होना। नेक्स्ट है महिला भ्रूण हत्या तथा महिला शिशु हत्या की अधिक घटनाओं का मिलना। और तीसरा है महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न की घटनाओं का अधिक होना। नेक्स्ट प्रश्न है, आयु संरचना जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक होती है, क्यों? उत्तर है आयु संरचना जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक होती है क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के मध्य जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जिनके लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता के लिए अधिक धनराशि व्यय करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जनसंख्या में युवा जनसंख्या के अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर उच्च है और जनसंख्या युवा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश में साक्षर जनसंख्या अनुपात इसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास का सूचक होता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उस देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का सूचक होता है। साक्षर जनसंख्या के अनुपात से उस देश के लोगों के रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा प्रशासनिक नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारत में साक्षरता से अभिप्राय 7 वर्ष से अधिक उम्र की वह जनसंख्या है जो पढ़ लिख सकती है तथा जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता होती है। जो समझबूझ के साथ अंकगणितीय परिकलन कर सकती है उसे हम साक्षर कहते हैं। जो पढ़ लिख सकती है, 7 वर्ष से अधिक उम्र की है, वह जनसंख्या साक्षर कहलाती है। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। यह वीडियो आपके इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।